जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको चाहे पसंद हो या ना हो, लेकिन वो आपके सामने आकर इस तरीके से खड़ी हो जाती हैं कि आपको उन्हें ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ता है। ऐसे में जब हम देश की बात करते हैं तो देश में चुनावी पार्टियां बहुत अहम रोल निभाती हैं, क्योंकि वही राष्ट्र निर्माण का काम भी करती हैं जनता के सहयोग से। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आज के चुनावी माहौल में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को ढूंढने के लिए जिस तरह से वर्तमान में काम कर रही है, उसको देखकर लगता नहीं कि वो कभी भी अपने अतीत को अब दोहरा पाएगी, तो वो गुम सी गई है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में आम आदमी पार्टी अब एक ऐसी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है जो कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाकर बैठी हुई है। तो ऐसे में अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अब देखा जाने लगा है। और महत्वाकांक्षाओं के घोड़े पर सवार अरविंद केजरीवाल अगर कल को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की पंजाब में ऐतिहासिक जीत को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान की तैयारी कर ली है। आम आदमी पार्टी ने 6 राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ये प्रभारी पार्टी के प्रसार मिशन में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि जिन राज्यों में बीजेपी के मुकाबले सीधे कांग्रेस है, वहां कांग्रेस की जगह लेना। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं, वहीं मंत्री गोपाल राज छत्तीसगढ़ में विजय यात्रा पर निकल रहे हैं। पंजाब चुनाव में कुशल रणनीतिकार बनकर उभरे आईआईटी प्रोफेसर संदीप पाठक को अब बीजेपी का गढ़ गुजरात भेजने के लिए भेज दिया गया है। वहीं हरियाणा में सौरभ भारद्वाज पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि पार्टी पंजाब की जीत को आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहेगी। आम आदमी पार्टी का टारगेट वो राज्य रहने वाले हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है। पार्टी गुजरात और छत्तीसगढ़ में इसी रणनीति के तहत जोर लगा रही है। वहीं पंजाब के पड़ोसी राज्य हिमाचल और हरियाणा में भी पार्टी पंजाब की जीत के दम पर प्रसार की कोशिश कर रही है। सूत्रों का कहना है कि अभी टारगेट पर लोकसभा चुनाव 2024 नहीं है, बल्कि पार्टी अभी विधानसभा चुनाव के जरिए राज्यों में अपने कैडर तैयार करने पर फोकस कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में बताया था कि गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन नए स्तर से तैयारी शुरू कर चुके हैं। हमारा फोकस ऐसे राज्यों पर रहेगा जहां हम कांग्रेस का विकल्प बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है और कई सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में हमें उन राज्यों में ज़्यादा माइलेज मिलेगा जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। पार्टी ने जिन नेताओं को प्रभार दिया है, उनकी जिम्मेदारी होगी पार्टी के लिए सदस्यता अभियान चलाएं और पार्टी का बेस बढ़ाने पर काम करें। पंजाब के पड़ोसी राज्यों में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में मौजूदा बीजेपी सरकार का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। ऐसे में संभावना है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर या फिर दिसंबर में कराए जा सकते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी एक विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर एक्टिव है। अक्टूबर 2021 को गुजरात में हुए नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर अपना सिक्का जमा चुकी है। आम आदमी पार्टी को गांधीनगर में 28%, वहीं सूरत में 28% मिले थे। सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 27 काउंसलर जीत कर भी आए थे। साफ है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के शहरों में कांग्रेस की जगह लेते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टी की असली चुनौती गांव-गांव तक पहुंचने की होगी। गुजरात की राजनीति को समझने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में संगठन बनाने पर काम करना होगा और साथ ही पार्टी को गुजरात के स्थानीय चेहरे भी तैयार करने होंगे। बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल इसलिए खास है क्योंकि ये पंजाब से सटा हुआ है। हिमाचल में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, जिसका कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को पूरा होने वाला है। अनुमान है कि यहाँ पर भी नवंबर-दिसंबर 2022 में चुनाव हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि पार्टियों के पास अब करीब 6 महीने का ही वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि वो हिमाचल में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश में पार्टी को जिताने का जिम्मा सौंपा गया है। आम आदमी पार्टी हिमाचल के ऊना और कांगड़ा वाले इलाकों पर फोकस कर रही है। इसकी वजह यह है कि ये इलाके पंजाब से लगते हैं। कांगड़ा इलाके में ही राज्य की सबसे ज़्यादा 15 विधानसभा सीटें आती हैं। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि पार्टी कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत 21 मार्च को हिमाचल में पार्टी ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष समेत 23 नेताओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा आम आदमी पार्टी के लिए 2 वजहों से खास है। पहला तो ये कि अरविंद केजरीवाल खुद ही हरियाणा से आते हैं, और दूसरा, हरियाणा आम आदमी पार्टी द्वारा शासित 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब के बीच आता है। पंजाब चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक्टिव हो चुकी है। हरियाणा का प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता को बनाया गया है और चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज ने भास्कर से बातचीत में बताया था कि पार्टी हरियाणा में एकदम नए सिरे से संगठन को तैयार कर रही है। हमने आम आदमी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। पार्टी पूरे हरियाणा में सदस्यता अभियान चला रही है और दूसरी पार्टियों के नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल करने की रणनीति पर भी काम चल रहा है।
हम कांग्रेस की खोई हुई साख के जरिए अपनी पार्टी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। लोग ये भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस अब भाजपा से मुकाबला करने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए लोग नए विकल्प को भी मौका देना चाहते हैं। वही बात पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बदलाव का नारा दिया था, इसी तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 मार्च को निकाली गई विजय यात्रा में पार्टी ने बदलबो छत्तीसगढ़ का नारा दिया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय को दी गई है। आम आदमी पार्टी 2017 में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन तब पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का फोकस एमपी और राजस्थान की बजाय छत्तीसगढ़ ही रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी की इलेक्शन मशीनरी बड़े राज्यों को कवर करने में कमजोर साबित हो सकती है। इसलिए पार्टी की रणनीति यह है कि छोटे राज्यों में पूरे दमखम के साथ उतरा जाए। आम आदमी पार्टी ने गुजरात, हिमाचल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के अलावा असम और केरल के प्रभारी भी नियुक्त किए हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों ने बताया है कि पार्टी का फोकस फिलहाल विधानसभा वाले चुनाव राज्यों पर ही रहेगा। लेकिन पार्टी बाकी राज्यों में संगठन तैयार करने में जुट चुकी है, ताकि पार्टी को राज्य में फलने फूलने के लिए समय मिले। चुनावी विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि पंजाब चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के कैडर का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अब उन राज्यों की तरफ कदम बढ़ा रही है जहां ये 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला, जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है और कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाया जाए। दूसरा, राज्य और विधानसभा क्षेत्र छोटे हों, छोटे क्षेत्रों में प्रचार करना और प्रभाव जमाना आसान होता है। और तीसरा, हिंदी भाषी राज्य हों ताकि पार्टी के मौजूदा कैडर का राज्य में अच्छा कनेक्ट बन सके। इन तीनों पैमानों पर हिमाचल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और हरियाणा फिट बैठते हैं। गुजरात और हिमाचल में सबसे पहले चुनाव है, इसलिए पार्टी एकजुट होकर इन राज्यों में चुनाव लड़ेगी और फिर अगले राज्यों पर फोकस करेगी। आम आदमी पार्टी के पंजाब में प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि वो कांग्रेस की नाराजगी को भुना सकती है। CSDS में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे बताते हैं कि इस साल हिमाचल और गुजरात में चुनाव होगा, इसलिए आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस सिर्फ इन राज्यों पर रहेगा। लेकिन पार्टी चाहेगी कि दूसरे राज्यों में भी संगठन मजबूत करने का अभियान चलाया जाए। आम आदमी पार्टी छोटे राज्यों को टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी ने यूपी में भी पूरी कोशिश करी। पूरे चुनाव में राज्यसभा सांसद संजय सिंह वहां एक्टिव रहे। संजय सिंह ने मुझे बताया था कि उन्होंने यूपी चुनाव इसलिए लड़ा ताकि राज्य में आम आदमी पार्टी का संगठन अब खड़ा हो सके। अभय कुमार आगे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रसार को एक सिलसिलेवार ढंग से समझा जाना चाहिए। पहले पार्टी छोटे राज्यों जैसे कि दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड में जाना चाहती है और आने वाले दिनों में बड़े राज्यों की तरफ बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र की पार्टी नहीं है। जैसी आज़ादी के बाद वाली कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी भी उसी का एक छोटा संस्करण दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी के पास जो सक्षम चुनाव मशीनरी है, ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यही है कि कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं खो गई है। कांग्रेस जो कि एक समय पर देश की बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं गलत लोगों का चेहरा बन गई है और गलत लोगों को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि पब्लिक उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए चीज़ें लगातार बिगड़ती ही जा रही हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।